हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 18वां अध्याय का पाठ होगा। 17 अध्याय में था कि राम जी सुमंत के साथ रथ पर बैठकर और अपने राज का जो राजपथ था, रास्ता था, उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सब लोग आपस में बातें करते हैं और उनकी बातों को सुनते हुए राम जी अपने पिता के भवन में प्रवेश करते हैं। और श्री राम कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना। कैकेयी से पूछते हैं कि पिता जितना चिंतित क्यों हैं, ऐसे पूछते हैं। फिर कैकेयी का कठोरता पूर्वक अपनी मांगों को और वरों का वृत्तांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना। 18 अध्याय 18 सर्गा। सादर्शने रामो विष्णुं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यत। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुख सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। सापितिश्चरणो पूर्वाभिवादं विनीतवत् ततो ववन्दे चरणों कैकेय्याः सुसमाहिताः। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। रामेति त्वातु वचनं वाष्पर्याकुले चरणं शशांक निपति दीनो नेच्युतं नाभिभाषितुम्। उस समय दीन दशा में पड़े हुए दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इसके आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे राम की ओर ना देख सके और ना ही उनसे कोई बात ही कर सके। तत्पूर्वं नरपते दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामो भयापान्नं पादं स्पृष्ट्वे पन्नगम। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। इंद्रिये ही प्रविष्टे ही तम शोक संताप कर्षितम निस्वंतम महाराजं व्यथिताकुल चेतसम। ऊर्मिमानिन अच्छोभ्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम् उपलुप्तम इवा आदित्यम मुक्ता नितम ऋषिम यथा। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे,
बारंबार लंबी सांसें भरते थे। उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंग मालाओं में उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। अचिंत्य कल्पम निपेते स्तम शोकम उपाधारयन् बभूव सम्रभ अब्दतर समुद्र इव परवड़ी। राजा का शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री राम जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। चिंतयामासा चतुरो रामा प्रीतिहिते रता किम किम स्वित निपति मां प्रत्याभिनंदिनी नंदिती। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति तस्य ममाद्य संप्रेक्षा कि माया स प्रवर्तते। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इसे क्लेश क्यों हो रहा है। सादीनमिय शोकार्तम विषणंत वदंडुते कैकई अभिवादेव रामो वचनम अब्रवीत। यह सोचकर श्री राम दीन हो गए और शोक से कतार उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकई को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, कच्चिन्मया नापराधा अज्ञानादेन मे पिता कुपिता तन् ममच्छवा त्वम् एवेन प्रसादय। माँ, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। अप्रसन्मना किम नु सदा मां प्रतिवत्सला विषण्णा बदनो दीना नहीं मां प्रतिभासते। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया। देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं है। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। शारीरो मनसो वापि कंचिदेन देनम न बाधते संतापो वापि तापो वा दुर्लभमी सदा सुखम। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप चिंता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्राय दुर्लभ होता है। कच्चिन्नम किंचित भरते कुमारे प्रिय दर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्वे मातृणा वा ममा शुभम। प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का कोई अमंगल नहीं हुआ है। अतोषयन् महाराजम अक्रुवन वा पितुर्वचा मुहूर्तपि निश्चेयम जीवितुम कुपिते निपे। महाराज को तो असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा को ना मानकर इनसे कुपित कर देने में मैं 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूंगा। यतो मूलम नरा पश्येत् प्रादुर्भावमिहा महात्मना कथम तस्मिन्न वर्तेते प्रत्यक्षे सति दैवते। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव जन्म देखता है, उसे प्रत्यक्ष देवता पिताजी के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों ना करेगा। कच्चित्ते परसम किंचित अभिमानात् पिता मम उक्तो भवत् रोषेणा एनस्या लुलितम मना। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कर डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है। एतच्छाव मे देवी तत्वेन परिपृच्छतः किम निमित्तम पूर्वेयम विकारो मनुजाधिपो। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण किसे महाराज के मन में आज इतना संताप हो गया है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई। एवं मुक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मना
वाचम एदम सुनिर्लज्जा दृष्टम आत्महितम वचा। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज कई बड़ी ढिठाई के साथ अपनी मतलब की बात इस प्रकार बोली। नाराजम कुपतो रामा व्यसनम नास्य किंचन किंचन मनोगता त्वस्या भयान्ना उभासते। राम महाराज कुपित नहीं है, ना इन्हें कोई कष्ट हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिससे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।